खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अभी हम जाएंगे अपने मेहमान की जानिब। कुछ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। जी जी बिलाल भाई, हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती के शहर कराची के सहाफ़ी बरदरी में बड़ा बिल्कुल नाम माशाल्लाह। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद अफजाल वारसी साहब। आप मोहम्मद अफजल वारसी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब के और पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट यूनियन के सिंध के भी आप प्रेसिडेंट हैं। आपको माशाल्लाह। ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का करम। सर बहुत शुक्रिया, आपको बड़ा ढूंढ रहे थे हम, आप आज हमारे हाथ आ गए। माशाल्लाह से। और ये हमारे लिए तैमूर भाई ऑनर की जी बात जी है, क्योंकि इनको माशाल्लाह टीवी चैनल वाले हर रोज़ इनवाइट करते हैं, लेकिन आज आप हमारी ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाल के लेके आए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत मेहमान मौजूद है, शाकिर सैलानी साहब, और हमारी ट्रांसमिशन में का हिस्सा हैं, एक तरह से पार्ट हैं, और ये असिस्टेंट डिप्टी चेयरमैन है लॉ एंड जस्टिस फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। सर आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है अल्लाह का आपके? शुक्र है, आप आपको देख कर दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसलेशन में। और सबसे पहले तो नाज़रीन मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा तैमूर भाई, माशाल्लाह से ये हमारे NTN के डायरेक्टर सिंध बने ओहो, हैं, तो माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत मुबारक हो भाई बहुत। आपको। और मुझे ये बताइए कि अब माशाल्लाह से हम इस चैनल में पहले ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अब हम इसमें वो क्या तब्दीलियाँ देखेंगे? इंशाल्लाह जी आप देखेंगे कि आगे आगे चल के, अभी देखो रिसेंटली हमने ज्वाइन किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त ट्रांसमिशन सहरी अफ्तारी दोनों टॉप पे जा रही है। माशाल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर जो ये रात वाली है बनो यूथ की आवाज़, इस बहुत अच्छे उस पर जा रही है। लोग हमें बता रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं, जी तो इस चीज़ का मैं क्रेडिट मोहिउद्दीन साहब को देता हूँ। बनो यूथ की जो मतलब है अली नाल हैं और इसको चला रहे हैं, और कितने अरसे से चला रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी हमें बहुत सपोर्ट है इस ट्रांसमिशन में। वो तो जाहिर है हम बिल्कुल। करते ही रहेंगे जी सपोर्ट। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी तैमूर भाई ने आपका इंट्रोडक्शन करवाया कि शाकिर सैलानी, तो मैं ये थोड़ा एक सा इस अहम नाम सवाल से कंफ्यूज था। तो क्यों नहीं नाज़रीन, आज ये हमारे साथ हैं भी, तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाते हुए इनसे ये क्लियर करें कि जो शाकिर सैलानी है, ये सैलानी वेलफेयर से आप कनेक्टेड हैं या क्या है, आपका नाम क्यों है पूरा नाम शाकिर? बिल्कुल जी, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट असल में हमारे भावलपुर में खानका शरीफ है, जो हमारा आबाई इलाका भी है। अच्छा, और वहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोहकमदीन सैलानी बादशाह, ओहो वो सुभान ज़ाहिर अल्लाह। उनका एक दुराज इंडिया जी में भी है, और यहाँ बिल्कुल भी भावलपुर के साथ है। तो बिल्कुल उनका ये था कि ये जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, जी। उसी नाम से इन्होंने नाम रखा। और अच्छा, माशाल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का नाम है, मौलाना बशीर फरूकी साहब का नाम बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह उनको और भी अजर दे कि उन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को बहुत उठाया है। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि असल में जब सैलानी साहब का विसाल हुआ, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद जी सैलानी साहब का, तो वहाँ पे जंग छिड़ गई इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ भी अच्छा। चाहने वाले थे, यहाँ भी जी चाहने वाले थे। सही। तो फैसला ये हुआ कि दो ताबूत एक जैसे बनवाए जाएं और जी जस्द खाकी एक में रखा जाए, एक खाली रखा जाए। ओहो अब वो जाहिर है वो सही। इंडिया वाले भी मानने वाले थे और बिल्कुल पाकिस्तान वाले भी। बिल्कुल उन्होंने दो ताबूत जी रखे, एक में जस्द खाकी रखा। तो सबसे पहले इंडिया जी वालों की बारी थी, तो उन्होंने जब सही तो ऐसे रखा कि उठा के दूसरी साइड से निकल जाना है। सही तो उन्होंने दो ताबूत जो थे जी इंडिया वालों ने उठाया और वहाँ से निकल गए। सही अभी जब उन्होंने देखा कि उसने जी तो जस्ट देखा कि था, वो खुश हो गए, ये मायूस हुए। सही लेकिन जब इनकी बारी आई और इन्होंने उसको खोला जी ताबूत को, तो उसमें भी जस्ट देखा की था। ओहो आज सही तक बिल्कुल ये पता नहीं चला कि वहाँ पे जस्ट देखा की है, ये यहाँ पे यहाँ पर है। मतलब बिल्कुल ये सही। उनकी करामात थी और उनका सही। खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक वो था कि माशाल्लाह बिल्कुल वो माशाल्लाह इंडिया जी भी जाते थे, पाकिस्तान भी। तो बिल्कुल। जाहिर है वो हम तो उनकी छाँव में पैदा क्या हुए, बात है, वहीं सुभान रहे, और अल्लाह। माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये जी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट उसी के नाम से आज ये पूरे पाकिस्तान में अच्छा। मशहूर है। माशाल्लाह और माशाल्लाह अब जी खिदमत खल्क जितना सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कर रही है, जी शायद कोई कर रहा हो। क्या बात है माशाल्लाह। और मुझे ये लगता है तैमूर भाई कि इतनी डिटेल में नाज़रीन तकरीबन ये बात किसी को नहीं पता होगी जितनी आज पता चली है, बिल्कुल क्योंकि इतनी बिल्कुल। डीपली जाके और इतनी डिटेल में जाके ये आज हमें पता चली है। जज़ाकल्लाह जी।
جی شاکر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, لیکن میں سب سے پہلے اب جاؤں گا افضل صاحب کے پاس. افضل وارث صاحب, آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے, تو تھوڑا سا صحافیوں کے معاملے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا میں کہ صحافیوں کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, ان کو ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے, اور کیمرہ مین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, رپورٹرز کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, سیلری کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر فیلڈ کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے کسی موقع کے اوپر, تو پھر ان کی فیملی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ان سارے مسائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے کیٹل کرتے ہیں, اور کس طرح سے ان مسئلوں کو حل کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں NTN کا, جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا, اور آج شاکر سیلانی بھائی نے بھی جو ہے وہ سیلانی کی جو ڈیٹیل بتائی ہے ماشاء اللہ سے, بالکل یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا, یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی. اور ایک بات تو اور بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ جو آپ نے سوال کیا صحافیوں کے حوالے سے, یہ معاملہ ہوتا ہے یونینز کا. فیڈرل یونینز ہیں, PFUJ ہے, اس کے ساتھ KUJ کنیکٹڈ ٹھیک ہے. تو آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ ہماری PFUJ ورکرز کی جو پریزیڈنٹ صاحبہ ہیں سعدیہ کمال صاحبہ, اور سیکرٹری جنرل انیس حیدر صاحب نے ایک میڈیا بیان دیا, ایک پریس ریلیز جاری کی کہ صحافیوں کو جو تنخواہ ہے وہ رمضان میں یا عید سے پہلے ادا کر دی جائے, اور وہ گزشتہ کئی مہینوں سے ان کو ادا نہیں کی گئی ہے. اور دوسرا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تو الیکٹرانک میڈیا کا حال ہے, اور اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا آپ دیکھ لیں کہ پرنٹ میڈیا تو بالکل زیرو, بلکہ یہ مائنس ہو رہی ہے. جن لوگوں نے آج سے 30-40 سال پہلے محنت کر کے ڈکلیریشنز حاصل کیے اخبارات کے, وہ اخبارات آج کل PDF تک محدود ہو گئے ہیں, بلکہ پرنٹ اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے کوئی. میں دیکھتا ہوں اکثر اخبارات جو ہے واٹس ایپ کے گروپس میں موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پرنٹ میڈیا بالکل ہی ختم ہو جائے گا, یا اس کا کچھ حصہ باقی رہے گا؟ جتنا حصہ ابھی ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی آدھا رہ جائے, کیونکہ جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جتنے الیکٹرانک میڈیا ہیں انہوں نے خود اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں. جو کمائی ان کو یہاں سے نہیں مل پا رہی ہے وہ ان کو یوٹیوب چینل سے مل پا رہی ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا نے صحافت کو کوئی مادر پدر آزاد تو نہیں کر دیا کہ جس کا جو دل میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے, اگر وہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر, کسی بھی موضوع پہ آ کر کوئی بھی بات کر لے, اور وہ ہماری فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت بہت اچھا سوال کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسے قابل لوگ اس NTN پر موجود ہیں. یہ میں نے اس پر ہم نے ایک تقریب کی تھی نیشنل پریس کلب میں, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ پسٹل دکھا کر پیسے وصول کرتا ہے, اور ہمارے جو آپ نے بتایا جن لوگوں کی کہ وہ مائک اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, اور خفیہ ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں, گھر کے جھگڑوں کی ویڈیوز چل رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی ویڈیو بنا لی کہ کوئی کس حالت میں ہے, کس کنڈیشن میں ہے, تو اس کو کیمرہ میں یا پرنٹ میڈیا میں الاؤ نہیں ہے, یہ ہمیں قانونی طور پر منع ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. تو ان لوگوں کی بہکنی کرنی چاہیے جو واٹس ایپ صحافی بنے ہوئے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی اس لوگوز نہیں ہوتا ہے, کوئی رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہوتا ہے, وہ لوگوں کی جو ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بین ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے یہاں فورم NCCIA کا ہے, جو پہلے FIA جو سیل ہوا کرتا تھا سائبر کرائم کا, لیکن میرے خیال میں کہ پیکا ایکٹ تو لاگو ہو جاتا ہے جلدی سے, لیکن وہ بھی اپنے پسندیدہ لوگوں پہ لگتا ہے. لیکن جو جرنلسٹ پروٹیکشن آرڈیننس جو موجود ہے اس کے تحت میں نے نہیں دیکھا کہ کسی صحافی کو کوئی ریلیف ملا ہو. بالکل اچھا, جرنلسٹ پروٹیکشن آرڈیننس ہے جس کا مطلب فارمولیشن یہ ہے کہ اگر کسی صحافی پر کوئی الزام ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, جرم تو ہونا دور کی بات ہے, عموماً لوگ صحافی کے اس سے نکلنے کے لیے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, یعنی ایک اس کے خلاف کوئی خبر لگ جاتی ہے کسی بھی بندے کے خلاف, تو وہ جو بندہ ہے وہ اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں پیکا ایکٹ میں. تو اس کو اس کی کمیٹی بنی ہے, اس میں مختلف سینئرز شامل ہیں. اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے پریس کلبز ہیں, جتنی یوزیز ہیں, بالکل میں اسی سوال کی طرف آنا تھا, کمیٹی بنائی جائے اور ان سب کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے. سر آج کل پریس کلب بھی ٹاؤنز کی سطح پر اور UCs کی سطح پر چلے گئے ہیں. بہت اچھے. یہ ایک وقت میں ہم جب 2011-12 کی بات ہے, جب ہم اخبارات کے
डिक्लेरेशन के नाम जब हम NOC लेने जाते थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नाम ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मैंने उसको ये तजवीज़ दी थी, हमारे जो वहाँ पर कंसर्न अफसर थे, कि सर एक वक्त आएगा कि नंबर से अखबार आएंगे, तो उसके बाद आप देख लें, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो नंबर वाइज पूरे अखबारात हैं, तो इसी तरीके से चैनल्स भी नंबर से आ रहे हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया, उसका तो कोई नंबर ही नहीं है, आप एक कोई भी नंबर डाल दें, कोई भी आप बना वो लें, सारे नंबर पे चल रहे हैं। और बिलाल भाई खास तौर पर ये वाला जो मसला है ये बहुत अहम है। यूरोप में हम देखते हैं कि अब इस तरह के रूल पास हो रहे हैं कि अगर कोई एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ मेडिकल की फील्ड के ऊपर सोशल मीडिया पर बात कर सकता, उसके अलावा किसी और फील्ड में नहीं बात कर सकता। लेकिन यहाँ पर कोई भी शख्स सहाफी बन जाता है, कोई भी शख्स डॉक्टर बन जाता है, कोई भी शख्स स्कॉलर बन जाता है, जिसका दिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही। जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हसनैन कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। अपनी रहमत के समंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उतर जाने दे, क्या कहना है? बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। आमीन, सुमा सूए बतगा लिए जाती हैं, क्या कहना हसनैन, क्या कहना? हवाएं बतगा, सूए बतगा लिए जाती हैं, हवाएं बतगा। अब जिधर में रे मोहम्मद है उधर जाने दे। अब जिधर में रे मोहम्मद है उधर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों हो भी रशाएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रशाएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन, आज से जो हमारी ट्रांसमिशन है बनो यूथ की आवाज़ इनको हसनैन कादरी को ऑन करती है, और माशाल्लाह से आने वाली जितनी भी हमारी बड़ी ताकरातें होंगी हम इनसे गुजारिश करेंगे हमारी ट्रांसमिशन में मदऊ हों माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेगमेंट का आगाज़ होता है हेल्थ का सेगमेंट। डॉक्टर सनाउल्लाह फ्रॉम होम्योपैथिक वो आज आए नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नाज़रीन आज का हम सेगमेंट ज़रूर करेंगे क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने सेगमेंट का, कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो हम उनको इंशाल्लाह लाइन पे लेंगे और अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपने क्या कर लिया, तबीयत क्यों ख़राब कर ली है? यहाँ पे सारे व्यूअर्स आपका वेट कर रहे हैं।
जी माजरत चाहेंगे, थोड़ी सी तबीयत की वजह से नहीं आ सके, जी तो खैर अल्लाह बेहतर करे, दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कल तो आप आएंगे ना इंशाल्लाह? जी जी इंशाल्लाह, जिंदगी में खैर बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपनी अल्लाह तबीयत का बेहतर। ख्याल रखें क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे डिपेंड करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम रेडी हैं अपना सेगमेंट का आगाज़ करने के लिए? जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह कीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता था आज का जो हमारा टॉपिक था वो चेंज होना था। पूरे वीक हम लोगों ने बात की थी कि रमज़ान अल मुबारक में हमने अपना वेट कैसे कंट्रोल करना है, जो कि आपने बताया और हमारे सुनने वाले नाज़रीन ने उस पर बहुत अमल किया और उसी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए। लेकिन आज हम अपना टॉपिक चेंज करना था, हमने अपने नए टॉपिक का आगाज़ करना था और वो ये करना था कि अक्सर रमज़ान अल मुबारक में लोगों की रूटीन चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में और जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, राइट। तो मैं चाहूँगा इसका सेगमेंट का आगाज़ करें आज, आप इस पे बात करें, फिर इंशाल्लाह हम बीच में सवालात ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जॉइंट्स का पेन जो है जी वो अक्सर औकात लोगों में जी रमज़ान शरीफ में ख़ास करके बिल्कुल वो यूँ हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑयली इस्तेमाल की जाती हैं, बिल्कुल। बहुत सारे फूड्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जी जिसमें क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर हम लिक्विड में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बिल्कुल। जी तो उस वजूहात की बिना पर भी जो है लोगों में जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सही। अच्छा, इसका दूसरा रीज़न जैसे अभी मौसम चल रहा है हमारे यहाँ, मॉडरेट मौसम है जी कि कभी सर्दी और कभी गर्मी, बिल्कुल। तो इसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है हमारे पाकिस्तान में खासकर, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान में नहीं बल्कि जितने भी एशियन ममालिक हैं उनमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो पाकिस्तान आ जाता है। इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बिल्कुल तो इस लिहाज पर भी जो है जॉइंट्स में पेन हो जाता है बिल्कुल और ऐसे ही। क्रैम्प, जॉइंट्स में दर्द होता है, जी नींद की कमी की वजह से हो जाता है, जी बहुत सारी वजूहत होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों में अक्सर ये देखा गया है जी कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल सही। तो जी यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स पेन करते हैं, दुखते हैं। सही। तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि इसको किस तरीके से हम मेंटेन करें और क्या मेडिकेशन यूज़ करें और कौन कौन से विटामिन्स हैं जो हमें इस ड्यूरेशन में लेने चाहिए जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ ना हो। जो हमारा अगला सेगमेंट भी है, हमने डिस्कस करना था इस जी हवाले से, बिल्कुल। तो इसको करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें पूरी करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा रिसोर्सेज, सबसे बड़ा जो जरिया है वो सनलाइट है। अच्छा, जी सनलाइट अक्सर सवाल आता है कि डॉक्टर साहब सनलाइट जो है यानी सूरज की रोशनी है वो किस टाइम पे लेनी किस चाहिए? टाइम पे लेनी तो चाहिए, बिल्कुल इसमें ठीक। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, ये नाज़रीन को बताता चलो, जी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरी बॉडी जो है वो धूप में हो, आप बैठें पूरे दिन में 20 मिनट सुबह के वक्त अर्ली जी मॉर्निंग जो होती है उस धूप में, और 20 मिनट तकरीबन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है ना, जिसे हम जी नॉर्मली धूप छांव कहते हैं, तो वो उसमें भी अगर आप अपना कोई एक पार्ट रख लें, कोई जी हाथ, कोई पैर, कमर, जी तो इंशाल्लाह उससे डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और विटामिन डी के मेडिसिन्स बहुत सारी आती हैं। अच्छा, मेडिसिन्स जी लेते तो हैं हम लोग, इंटेक करते हैं विटामिन डी को, जी तो विटामिन डी को इंटेक करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत होती सही है। ठीक। ये फैट के साथ एब्जॉर्ब होकर जी हमारे जॉइंट्स में जो है वो फिर पहुंचता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि विटामिन डी के साथ जो है कैल्शियम का मुतबादिल और इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। सही बिल्कुल ये ठीक। यूँ समझ लेते हैं कि दोनों का इक्वल होंगे तो हमारी बॉडी में जाकर कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा बिल्कुल ऐसे ही। और जी विटामिन डी भी एब्जॉर्ब होगा। अब विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा तो फिर हमारे जॉइंट्स में तक़वियत मिलेगी, ये मजबूत होंगे और इनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक जी है। बिलाल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे वे में बताया कि हम रमज़ान मुबारक में जो अक्सर हमारी रूटीन चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, उसकी क्या वजूहत होती है। आसिफ हमें मैसेज करते हैं फ्रॉम सदर से, डॉक्टर साहब ही सेड के बिलाल और डॉक्टर साहब कल आप लोगों ने जिक्र किया था कि हम लोग बात करेंगे जॉइंट्स पे। तो मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ और मेरे फ़ुटबॉल खेलते हुए मेरे घुटने पे लग गई है और मैं जब भी ज़्यादा कोई ख़ास एक्टिविटीज़ करता हूँ तो उसमें पेन बहुत होती है। मुझे आपसे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या विटामिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए? देखिए, अगर इंजरी हुई है खुदा जी न खास्ता तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, सही। और इंजरी नहीं है, जस्ट स्वेलिंग जी है,
इन्फ्लेमेशन है या सम टाइम ऐसा होता है कि इंजरी हो जाती है, बगैर बिल्कुल हमें सही। नजर नहीं आता, जी स्पॉट बन जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो सही। उसमें आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। और आप विटामिन का ख्याल रखें, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे अगर आप नॉर्मल चाहते हैं कि जी क्योंकि आप स्पोर्ट्स मैन है, फुटबॉल खेलते हैं, अक्सर लगती रहती है, तो इसमें हमारी एक मेडिसिन आती है आर्निका के नाम से। किस नाम से डॉक्टर आप साहब? वो आर्निका, ओके अच्छा, आप जब भी कोई मेडिसिन बताएं प्लीज़ उसे स्पेलिंग भी बता दिया करें, क्योंकि एक दो मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं, वो उनको मेडिसिन मिलती नहीं है, तो इसकी स्पेल बता दें किस तरह करेंगे इसको, हाउ जी टू जी, स्पेल। जी इसका स्पेलिंग है ARNICA। ठीक है सही, तो नाज़रीन ये आर्निका नोट कर लीजिए M, आप। जी हाँ आर्निका जी MONT। जी इसमें 30 भी आती है, 200 भी, तो आप सही। इसमें 200 पावर में इसको ले लें। और इसका यूज जो है वो 5 करते रहे 1 चम्मच पानी में डेली सुबह निहार में, सही ठीक 1 वीक तक ले लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी जितनी भी इंजरीज हैं, चोटें हैं, तकलीफें हैं, जो इंजरी की वजह से पुराने दर्द होते हैं अक्सर वो आ जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इससे डिसॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और एक चीज़ और कि जो बच्चे नवमौलूद बच्चे जी। चलना सीख रहे होते हैं, हम्म जो बच्चे चलना सीख रहे होते जी। हैं, तो अक्सर आपने देखा है कि वो बच्चे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, बिल्कुल चोट ऐसे ही। लग जाती जी है, सर पर चोट लग जाती है। तो मैं उन माओ बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने घर में रखा करें। ये अच्छा। फर्स्ट एड के तौर पर हमारी मेडिसिन है और बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी 30 पावर में छोटे बच्चों के लिए डे में 1 टाइम भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सना, बिनिश और अलीशा ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो वेट लॉस की मेडिसिन बताई थी वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही, या उसमें कोई नाम में कुछ मिस्टेक है या स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, एक हम्बल रिक्वेस्ट की है कि अगर आप कल ट्रांसमिशन में हमारा सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो क्या वो अवेलेबल ला सकते हैं आप, और लाके उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, जी। इंशाल्लाह मैं लेकर आ जाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जी। अच्छा, और इसमें अगर फाइटोलुका बेरी नहीं मिल रही, जी अक्सर अमूमन शॉर्ट हो जाती है, जी तो शॉबे जर्मनी की एक मेडिसिन आती है फाइटोलुका ई-बेकसिस, ओके। वो मैं कल दोनों को इंशाल्लाह लेकर आ जाऊंगा। तो वो हम ऑन स्क्रीन आपको दिखा भी देंगे, ठीक है, स्पेल भी बता देंगे। बिल्कुल। और जो मेरी कोशिश बहनें करेंगे अभी कि ये देख रही हैं अगर हमारा सेगमेंट, वो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके ये नोट कर ले। मैं स्पेलिंग इनकी दोबारा बताता हूँ। डॉक्टर साहब स्पेलिंग दोबारा कर दें ज़रा इसकी। जी, फाइटोलुका ई-बेकसिस है THYTICO, सही ये हो गया फाइटो, जी DACIS ठीक है सही, CUS, ठीक है ये हो गया सही, फाइटोलुका बेकसिस। ठीक है सही ठीक है, क्यू में लेनी है। जी। और इसका हाउ टू यूज़ क्या है डॉक्टर साहब? 10 ड्रॉप्स 3 टर्म, ठीक है 10 कतरे आधे कप पानी में वार्म वाटर ले लें, ज्यादा बेहतर है। निहार मुंह इस्तेमाल करें खाने से पहले, बहुत अच्छी बात है और सही। बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक लास्ट मैसेज हम ट्रांसमिशन में अपने सेगमेंट में जी बिल्कुल लास्ट मैसेज हम लेंगे, वो ये है कि डॉक्टर साहब मुझसे ये पूछ रही हैं तीनों बहनें, क्या अगर हम इसे आपसे ऑर्डर करें तो कितने दिन में डिलीवरी अवेलेबल है? देखिए, अगर कराची के अंदर है तो विद इन 3 डेज, विद इन 3 3 to डेज 4 ओके। डेज में हो जाएगा ठीक है इंशाल्लाह, वर्किंग डेज में ठीक है, इंशाल्लाह आपको अवेल हो जाएगी। चलें ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपसे हमारी ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी और हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तबीयत का भी। और नाज़रीन, ये जो सवाल मैंने ऐड किया, आई एम श्योर आपने इसको नोट कर लिए होंगे, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जैसे ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो मुझे मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो प्लीज़ वो उसके लिए आपको ट्रांसमिशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि सम टाइम जो प्रॉपर वे में डॉक्टर साहब जवाब देंगे वो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, शाकिर सैलानी हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आपने NTN ज्वाइन किया और डायरेक्टर सिंध बन गए इसके, तो ट्रांसमिशन पिछले साल भी यहाँ हुई है, रमज़ान की भी, अफ्तारी की भी, और इस साल भी हो रही है। मुझे ये बताएं कि आपने क्या डिफरेंस देखा इसमें? बिल्कुल, मैंने पिछली भी देखी जी। थी और ये भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शहरी जी ट्रांसमिशन है बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं और बिल्कुल। बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं।
اور इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इससे मज़ीद अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। ताकि नाम NTN का होगा तो बिल्कुल। उनकी इज्जत होगी तो हमारी भी इज्जत बिल्कुल, होगी। पहले NTN है, पहले माशाल्लाह, पहले बिल्कुल चैनल है, उसके बिल्कुल, बाद हमें बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे। ताला चैनल की इज्जत होगी तो हमारी खामखा इज्जत होगी। बिल्कुल और ऐसे। आपकी अगर आपकी ये सारी ट्रांसमिशन अच्छी जाती है तो ये चैनल की भी इज्जत है और आपकी भी इज्जत। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और सर मैं आपकी जान ही पाता हूँ, जैसे कि मैं सुन रहा था, गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे ये बताएं, प्रेस क्लब का भी जिक्र हुआ था उसमें, अब मुझे बताएं जो इतनी तेज़ी से ये स्पीड से बन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले चूँकि शाकिर सैलानी साहब के हवाले से मैं गुफ्तगू जी, करना चाहूँगा, बिस्मिल्लाह। अगर आप इजाज़त दें। जी। शाकिर भाई, आपकी भी इजाज़त हो, क्योंकि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह, शाकिर भाई ने बहुत सारे चैनल्स को अपग्रेड किया। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह है। ताला ने इनकी ज़ात को भी अपग्रेड हाँ। किया है और माशाल्लाह आज जो महफिल यहाँ सजी हुई है ये इन्हीं की मरून मिन्नत है। माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तकामत दे और साथ आमीन, बरादरी आमीन, की सुम दर आमीन। पर्दा खिदमत भी करते आ रहे हैं। बिल्कुल। अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ जी। कि आपने कहा कि नेशनल जो प्रेस क्लब्स जी। हैं वो इस कदर तादाद में, इसकी वजह ये कि कराची जो है वो दुनिया की 60 रियासतों से बड़ा शहर है ये। बिल्कुल, और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी कोई हदें नहीं है। जी, 1948 में जब कायद-ए-आज़म का मज़ार जो था वो शहर से बाहर था। जी। अगर आप पुराने शहर की एयरपोर्ट इमारतें शहर से देख लें, एयरपोर्ट, हम जब एयरपोर्ट हमारे कोई रिलेटिव आता था, हमें पता चलता था, हम छोटे थे तो हम खुश होते थे, ईद की तरह जश्न मनाते थे कि हमें एयरपोर्ट जाना सही। नसीब होगा। सही, बिल्कुल। तो अब जो है वो मेरे ख्याल में कि आपको कराची की बॉर्डर से हैदराबाद जो 1-1.25 घंटे में पहुंचते हैं और कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक आपको 3 घंटे चाहिए पहुंचने सही, में। बिल्कुल ऐसे। वो भी अगर नॉर्मल टाइम हो, जी। मतलब पीक टाइमिंग ना हो। बिल्कुल। तो इस वक्त शहर में तरक्याती काम जिसे कहें वो हो रहे हैं, सड़कें रोड वगैरह बन रही और स्पीड ब्रेकर्स हैं, कुछ ट्रैफिक के निज़ाम में कुछ आवाम की कोताही है, कुछ इदारों की भी कोताही है, दोनों को हमने किसी तरीके से सेट करना है। अब रहा सवाल ये कि जितनी बड़ी ये आबादी है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जहाँ वज़ीर आला का दफ्तर हो, जहाँ वफाक के दूसरे दफातर हों, सिंध सेक्रेटेरिएट हों या पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट हों या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के इदारे हों, तो मरकज़ी हैसियत चूँकि इस साउथ को मिली हुई है और वेस्ट इतना बड़ा है, ईस्ट इतना बड़ा है, वहाँ से लोगों का आना जाना और वो उनको सब आप देखें, आर्ट्स काउंसिल वालों ने न्यू कराची में आर्ट्स काउंसिल की शाख बनाई हुई। आप बैंकों को देख लो, आप फ्रेंचाइज देख लो। तो इसी तरीके से प्रेस क्लब्स की भी फ्रेंचाइज होनी चाहिए, ब्रांचेज होनी चाहिए, बल्कि ये टाउन वाइज होने चाहिए और सबको सपोर्ट जो है वो हुकूमत को बराबरी की सतह पर करनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक को नवाज दें और दूसरे को आप जो है सोतेली माँ वाला सलूक करें, इसके हम पूरी साफ़ी बरादरी खिलाफ है। और ये सब जो है ये उन्हीं महरूम तबके जो हैं वो फिर अपने छोटे छोटे प्रेस क्लब खोल लेंगे। और मैं इसमें ये मज़ीद इजाफा कर लूँ कि ये हो सकता है कि ये प्रेस क्लब टाउन वाइज, यूसी वाइज तक भी आ जाए। अच्छा। और फिर बाद में हुकूमतों को परेशानी होगी कि ये इसको किस तरीके, जैसे आज प्रिंट मीडिया की हालत बुरी है, कल प्रेस क्लब्स की हालत बुरी हो जाएगी। तो प्रेस क्लब्स के हवाले से चूँकि इस वक्त किसी भी अखबार को कोई फंडिंग नहीं मिल रही है, उसको वो सिस्टम को अपने आप को यानी मैनेज करने के लिए इश्तिहारात की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से प्रेस क्लब्स ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जो सहाफ़ियों को सहूलतें फराहम कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। वो सहाफ़ी जो जिन इदारों में काम कर रहे हैं उन इदारों ने उनको प्लाट्स और ज़मीनें और दीगर सोसाइटीज़ की सहूलियात नहीं दी जो प्रेस क्लब्स ने दी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हुकूमत जो है प्रेस क्लब को कम से कम तरजीह दें। अगर सहाफ़त को तो हम नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसा हम सहाफ़ियों को भी ना बचा पाए। सही, सही, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी माशाल्लाह सही कहा है कि देखिए इस वक्त हमारा प्रिंट मीडिया बिल्कुल बहरान का शिकार है, बिल्कुल ऐसे और माइनस पे चला गया है। तो उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ज़वाल पजीर है। तो उसकी वजह यही कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो खैर लोग कवर कर लेते हैं, मोबाइल पे देख लिया। अभी प्रिंट मीडिया शदीद तरीन बहरान का शिकार है। और इसमें यही है कि कुछ लोगों ने मतलब जैसे वासी साहब कह रहे थे कि लोगों ने वो यूट्यूब चैनल वालों ने माइक लेके पहुंच जाते हैं, सही कह रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इस चीज़ से और ज़्यादा बदनाम हो रहा है मीडिया। तो इस चीज़ पे इन चीज़ें पाबंदी लगनी चाहिए कि आया साफ़ सुथरी सहाफ़त हो, साफ़ सुथरा चीज़ें हो, तो इससे एक सहाफ़ी की इज़्ज़त हो सकती है। अदरवाइज़ तो अभी आप जिसको देखें वो प्रेस का कार्ड लेके फिर रहा होगा। आप ही
बिल्कुल निचले तबके में जाए जिसको अलीफ बे नहीं आती वो भी प्रेस कार्ड लेके वो भी फिर लेके होगा। फिर लेकिन रहा शाकिर होगा, भाई बिल्कुल इसमें ठीक। अथॉरिटीज़ को नहीं चाहिए, जैसे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें आप सोशल मीडिया सहाफ़ियों को भी अलाउ करते हैं कि वो अपने माइक्स लगा दें डिजिटल मीडिया के साथ, तो यहाँ पर रोकथाम का सिलसिला यहाँ से शुरू होना सर चाहिए। सबसे पहले तो बात ये है कि आया ये चेक करें कि एक सहाफ़ी है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन किया अब सबसे पहले तो यही पता चल जाएगा आया इसमें साफ की कोई चीज़ें हैं। कोई हमारा इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है कि हम चेक कर सकें। हर जगह यही वही भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, वो लोग उठाते हैं, यूट्यूब चैनल वाले हर जगह पहुंच जाते हैं। अब एक चैनल सही मानों में 70-80 करोड़ से कम नहीं बनता। ये जाके एक कमरा लेते हैं, वहीं अपना यूट्यूब चैनल बनाया और शुरू हो गए, लोगों देखे। अब आप देखें ना उसका और उसका कितना डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। एक बंदा चैनल 70-80 करोड़ लगा के चैनल ऑन कर रहा है, एक बंदा कोई 5-10 हज़ार रुपये से अपना चैनल शुरू कर रहा है, उसका भी लोग उधर ही है, उसका भी लोग उधर ही है। ये चीजें इसको कौन रोकेगा? गवर्नमेंट रोकेगी, पुलिस रोकेगी। सहाफ़ी तंजीमें भी तो हमारे पास देखिए हमारी सहाफ़ी तंजीमें अगर सारी मिलके के ये कहें कि भाई कोई एक इज्जत होती है कि एक आपका जियो का भी लोगो लगा हुआ है, एक 10,000 रुपये वाले चैनल का भी लोगो लगा हुआ है, यूट्यूब वाले का। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इनकी छानबीन करनी चाहिए और कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे साथ बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ रजिस्टर का सीन रखें कि जो चीज़ रजिस्टर हो वो वहाँ पे पहुँचे, अदरवाइज नहीं। बिलाल साहब सबसे पहले तो ये है कि इसका ये किया जाए कि जो सहाफ़ी पहले तो उसकी ये चेक किया जाए उसकी तालीम क्या, एजुकेशन। अभी एक बंदा अनपढ़ बंदा है वो क्या सहाफ़त करेगा, क्या खिदमत करेगा। हमारा ये सबसे ये चेक करने की आदत है कि सबसे पहले ये चेक करें कि एक सहाफ़ी की क्वालिफिकेशन क्या है और उसने क्या किया हुआ है और कौन से इदारे से मुंसलिक है। इदारों की छानबीन करें, इदारों में छानबीन से ऐसे सहाफ़ियों को पकड़ें जो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, भत्तेखोरी कर रहे हैं, पुलिस घर से निकलते हैं, पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, वो थोड़ी चिंदी चोरियाँ शुरू कर देते हैं। उससे क्या सहाफ़त बदनाम हो रही है। तो सहाफ़ती तंजीमें जितनी भी हैं मिल बैठ के इसको, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का ये है कि उसको चेक एंड बैलेंस करे और ऐसे सहाफ़ियों को कैफे किरदार तक पहुँचाए। बिल्कुल ऐसे ही है और इंशाल्लाह हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन क्या ख्याल है उससे पहले इतनी खूबसूरत आवाज़ें हमारे साथ शामिल हैं तो हम वो कर लें। जी हमारे साथ सैफ अली मौजूद है माशाल्लाह से, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा है क्या शान तुम्हारी है, चेहरा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, चेहरा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा 100 जान से वारी है, जिसने भी तुम्हें देखा 100 जान से वारी है, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, एक उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत
किस्मत ये हमारी है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और ट्रांसमिशन को मज़ीद हम अपने मेहमानों की जानिब लेके जाएंगे। सर कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं शाकिर भाई के इस दिली जज्बात की इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ। बहुत जज्बाती हो गए। साफ़ी बरदरी की जो इस वक्त हालत ज़ार है साफ़त और साफ़ी बरदरी की, बिलखुसूस प्रिंट मीडिया का इन्होंने हवाला दिया। हमने एक सजेशन दिया था इससे पहले भी, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में या मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ज़रिए हम ये ज़रूर सजेशन देते हैं हुकूमत को कि जो प्रिंट मीडिया का ज़वाल पजीरी है उसको कम से कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दौर जदीद में, पहले प्रिंट मीडिया असल में है ये साफ़त की माँ है। प्रिंट मीडिया जो है वो साफ़त की माँ है। जदीद दौर के तकाज़ों की वजह से जो है वो प्रिंट मीडिया थोड़ा सा बैकअप पे जा रहा है। तो अब हमें करना ये चाहिए कि जो जिन लोगों के अखबारात हैं अगर वो ही उनको यूट्यूब चैनल्स में भी कन्वर्ट कराए और उनकी व्यूवरशिप को और अखबार की रीडरशिप के ऊपर जो है वो इश्तिहारात मिला करते थे गवर्नमेंट के। ABC के बाद रीडरशिप देखी जाती थी। अब रीडरशिप उस हवाले में हमारे पास आप देखें कि यूट्यूब चैनल हो या चैनल्स हो, स्क्रीन लगा हुआ है, ख़वातीन घर में काम कर रही होती हैं, तो वो रीडरशिप व्यूवरशिप जो है काउंट हो सकती है या यूट्यूब चैनल पे। तो अब आप देखें ये अखबारात उसी दौर में जब हम सिनेमा में फ़िल्म देखने जाते थे तो मार खाते थे, पैसे देते थे, लाइन में लगते थे और जब जाके हमें वहाँ सुकून से फिल्म देखने को मिलता था। लेकिन अब हमें फिल्म घर में बैठने को देखने को मिल रहा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं कि फिल्म भी देखें और आप पैसे भी लें। क्या बात तो बात ये है कि अगर इसी तरीके से जो अखबारात हैं वो हमें जो है इस तरह सिस्टम कर ले कि जब ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में चले जाते हैं तो उसकी काउंटिंग का सिस्टम हो। जो अखबार को क्लिक कर लेता है उसको उसकी व्यूवरशिप में काउंट कर लिया जाए, तो इससे उस अखबारात को कोई ना कोई फंडिंग गवर्नमेंट दे सकती है कि आपके अखबार की व्यूवरशिप और रीडरशिप दोनों है। जबकि चैनल्स के पास सिर्फ देखो ना, पूरी दुनिया में कनाडा, यूरोप वगैरह किसी भी जगह जाएं वहाँ अखबारात फ्री में तरसील होते हैं। अब मिसाल है एक अखबार जो 4 सफ़े का है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, कलर हो, इसकी कीमत हमने 20 रुपया रखा है तो महीने के 600 रुपये पड़े और आपको 1000 रुपये में 200 चैनल मिल रहे हैं। तो चैनल आपने सस्ता कर दिया और अखबार आपने महंगा कर दिया, तो कैसे लोग पढ़ेंगे? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बैठकर हमारे नुमाइंदों को बिठाएं, हमें बिठाएं, नेशनल प्रेस क्लब को बिठाएं। नेशनल प्रेस क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराने तमाम जितने भी साफ़ी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने 40-40, 50-50 साल इस नेशनल प्रेस क्लब को, साफ़त को दिए, तो उनके साथ आप आएँ, उनसे मशवरा मांगें। मैंने आपको चंद पॉइंट्स उसमें बता दिए कि आप उसको किस तरीके से प्रिंट मीडिया को तबाही से बचाया जा सकता है। आज भी आपकी अदालतों में जो है और आपके दीगर इदारों में जो है वो अखबारात की कटिंग्स जो है उसको जो है हैसियत दी जाती है, चैनल की कटिंग को नहीं दी जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे। ब्रेक से पहले हमज़ा की नात भी शामिल करेंगे और शाकिर सैलानी हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ मौजूद हैं। जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई इससे रिलेटेड सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि ख़ास तौर पे अपने अखबारात के मुतालिक, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है मिला के तो ये हम अच्छा कर सकते हैं इसको। और मैं जज्बात इसलिए हो गया था कि मतलब है हमने बहुत मेहनत से अपना एक सहाफ़ी के तौर पे नाम बनाया और वो छोटे छोटे मतलब वो लोग हमारे नाम को ख़राब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने चैनल्स भी चलाए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चैनल में मेरे रिपोर्टर, कैमरामैन होंगे और वो खुद गवाही देंगे कि आज तक हमने कोई किसी किस्म कोई भी कोई 2 नंबरी की हो, कोई पत्ता लिया हो, कोई DSNG कहीं भेज दियो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप ट्रांसमिशन में आए और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी बातें बताई। स्पेशली आपने जो शाकिर सैलानी को जो डिफाइंड आपने किया ना, माशाल्लाह से, बिल्कुल। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले मैं NTN न्यूज़ ने बहुत अच्छे लोगों को, दोस्तों को बुलाया जी। और अगर इसी तरीके से आगाही प्रोग्राम तकरीबात होती रहें जिस तरीके से हमारे शाकिर भाई ने और दीगर, और फिर साथ साथ जो है वो नात शरीफ का जिसे आप तड़का कहें या सुरूर कहें, तो ये समझ लें कि हमें रिफ़्रेश करता जा रहा होता है। ये नात की जो सुरूर
नातवानों की जो रूहानियत है, जो उनकी आवाज़ है, और वो मैं समझता हूँ कि नाजरीन को भी ये सारी महसूस होता होगा बिल्कुल, कि जो लोग इस वक्त सहरी की तैयारी के मराहल में होंगे, तो बहुत अच्छी तकरीब रही बिल्कुल, और बहुत जज़ाकल्लाह। मज़ा आया। मैं ये सोच रहा था कि इतने दिनों से आप राब्ता कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल, मैंने मिस किया। ये ऑनर फॉर अस कि आप मेरी माशाल्लाह से मिसिंग आज है टाइम कि निकाल मैंने के जो आए। है वो आपसे जो है प्रोग्राम और को हमारी ख्वाहिश होगी वक्तन फ़वक्तन आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आए और हम ट्रांसमिशन में भी जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन उससे पहले हम अपने रिस्पॉन्सर को शामिल करेंगे बीच में। जी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर है और ख़ासतौर पर हमारा सेगमेंट होता है चमकते सितारे, उसके लिए हमें ताउन हासिल रहता है TMC औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया साहब का, हम आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा गिफ्ट की सूरत में हमें ताउन हासिल रहता है अबाया अल नूर वालों का, जिनका टिकटॉक अकाउंट भी अबाया अल नूर के नाम से है, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत खूबसूरत अबाया होते हैं उनके। और इसी तरह से ट्रू पावर का हमारे साथ गिफ्टिंग के मामले में ताउन हासिल रहता है, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, ट्रू पावर एनर्जी के। और ख़ास तौर पर हम मूसा बिरयानी कोरमा एंड कैटरिंग के शुक्रगुजार हैं कि बहुत ज़बरदस्त आला मेयार का जायका होता है इनका, बिरयानी, पुलाव और फिर कोरमा का जायका। तारिक रोड पर इनकी ब्रांच है, आप लोग ज़रूर विजिट करें वहाँ पर। जी बिलाल भाई, और एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ, मूसा बिरयानी एंड पुलाव ने अफ्तारी और सहरी का भी एहतमाम किया है और बहुत स्पेशल पैकेजेस हैं उनके, तो माशाल्लाह से आप उन पर विजिट करें और आई एम श्योर आपको टेस्ट भी पसंद आएगा और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। हाईली रिकमेंडेड है। बिल्कुल, माशाल्लाह से। और हम ब्रेक पे जाएंगे हमजा की आवाज़ के साथ साथ। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। और हमजा, आपसे गुजारिश करते हैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। मदीने मुझको बुला ले, सुभान अल्लाह। बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, गमे जहाँ से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं, गमे जहाँ से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। माशाल्लाह। करम हुजूर हो ऐसा कि सारा घर आए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर हो ऐसा कि सारा घर आए, आमीन आमीन, सुमा आमीन। मेरा सवाल न टालें, बहुत उदास हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा सवाल न टालें, बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, हुजूर फिर से बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं, हुजूर फिर से बुला लें।